इंच का फ़र्क है। ये ब्लेड अगर यहाँ होता, ये थोड़ा नहीं बचाव करता, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान लेने का कर। इसके 53 टाँके लगे हुए हैं, 53 टाँके हैं पूरे। पुलिस वाला कहता है तेरे थप्पड़ मारूंगा। बताओ, पुलिस वाला मेरे बच्चे को कह रहा है कि थप्पड़ मारूंगा। तो बार बार विक्टिम को बेफालतू में उसको प्रताड़ित पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पाइल फिशर फिस्टुला यह एक आम समस्या। इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शार करब शार सूत्र चिकित्सा। नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जो है हत्याएं और लगातार चोरी और छीन छोड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ही प्रेम नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सिर्फ थोड़े बहुत पैसे छीनने को लेकर के देखिए किस तरह से जो है इस बच्चे की हालत बना दी गई है। पूरे चेहरे को बर्बाद करने की कोशिश की गई है और जैसा कि कहा जा रहा है कि बिल्कुल मतलब गले पे लगने से थोड़ा सा बच गया। इस वक्त हमारे साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है, वकील साहब भी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आखिर क्या सब हुआ है। और रोहिणी कोर्ट के बाहर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। सर क्या हुआ है यहाँ पर, पूरी बात एक बार आप बता। जी, मेरा नाम एडवोकेट राजू तुल्ला है। कल परसों की ये घटना 4 बजे जिशान शाम को अपने किसी दोस्त के साथ जा रहा था, इसके पास पैसा था, तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर हमला किया और सर्जिकल ब्लेड से इसके ऊपर वार किया। तुरंत इन्होंने पीसीआर कॉल की, पीसीआर कॉल आती नहीं है तो इनके दोस्त जो वहाँ पे थे उन्होंने संजय गांधी हॉस्पिटल पहुँचाया इनको। और उसी वक्त इसके बयान के साथ पुलिस ने छेड़छाड़ करते हुए और आईओ सर ने खुद अपने हाथों से स्टेटमेंट लिखा। जो इन्होंने बताया वो नहीं लिखा। उन्होंने एफआईआर में एक कंटेंट लिख दिया कि किसी नुकीली चीज़ से वार किया, जबकि विक्टिम 19 साल का उसने साफ साफ कहा कि मेरे को सर्जिकल ब्लेड से मेरे पर हमला हुआ है। ये पुलिस अक्सर ऐसा इसलिए करती है ताकि एक मामूली सेक्शनों में एफआईआर दर्ज हो जाए। तो कह रहे हैं कि एफआईआर के साथ छेड़छाड़ की गई। हाँ, 324 की एफआईआर दर्ज हो गई। जब मुझे घटना के बारे में पता चला तो मैं कल शाम को प्रेम नगर थाने गया। वहाँ पे एक एएसआई रमेश जी थे, उन्होंने आई विटनेस को 12 घंटे तक अनलीगल कस्टडी में रखा। कोई 41A का उनको नोटिस नहीं दे रखा था और इनको भी बुला लिया। आप समझ सकते हैं कि ऐसा विक्टिम क्या थाने जाने योग्य हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन अटैकर का नाम क्या है, आरोपी कौन है? आरोपी इनके गुलशन नाम के लोग हैं। गुलशन नाम के लोग हैं, बाकी तो ये विक्टिम ही बता पाएगा। वहाँ पे जाने के बाद मैंने इन सबको छुड़वाया। पुलिस के साथ मेरी नोकझोंक भी हुई और उसके बाद मैंने आके 11:30 बजे मेरे पास अपना मेल अकाउंट है जिसमें मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर सारे आला अधिकारियों को एक मेल कर डाला। ये देखिए, ये आप जूम करके दिखा सकते हैं। मैंने सबको मेल किया, डीसीपी, एसीपी, स्पेशल सीपी। तब प्रेशर में आकर आज आईओ ने इस पे 307 लगाया है और अभी आईओ यहाँ पे मौके पे आ रहा था और विक्टिम को फिर से एक किसी सादे पेपर पे साइन करवा रहा था। तो बार बार विक्टिम को बेफालतू में उसको प्रताड़ित पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैंने इसमें मांग किया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है एएसआई परवीन सर, उनको इस इन्वेस्टिगेशन से हटाया जाए और एसएचओ की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो एसएचओ को इतनी बड़ी घटना उनके क्षेत्र में हो जाती है वो सोए हुए हैं। और मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ, कई घटना में बता सकता हूँ कि वहाँ पे एसएचओ साहब का विश्वास किराड़ी विधानसभा की जनता से बिल्कुल कम है। तो ऐसे तो दिल्ली पुलिस पे लोगों का विश्वास कम होता जाएगा और वहाँ पे जो एक्यूज हैं, जो आरोपी है, उनका मनोबल बढ़ जाएगा और समाज में ऐसे ही अपराध होते रहेंगे। इसलिए ये आज न्याय के मंदिर रोहिणी कोर्ट में आए हैं। तो मैंने इनकी एप्लीकेशन मूव भी किया है और इनको जस्टिस दिलाने का मैं कोर्ट में काम करूँगा। चलिए मैम, ये बताइए कि जो गुलशन जिन्होंने इस पे हमला किया है, ये जान पहचान के थे? ये जो है ये लोग, ये गुलशन नाम का जो है उसी के ही जिसने चाकू मारे हैं, वो उन्हीं के ही हैं। पता नहीं भाई है कौन है, वो ही हैं। जिस टाइम चाकू मारे थे 1 किलो धरे पे दूर पे मेरा जहाँ घर है, करीब 1 किलो दूर पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर। मेरे बच्चे को जब ब्लेड मारे थे वहाँ से वहाँ तक भाग लगाई है इसने।
जितना ब्लड था वहाँ तक मेरे घर तक आया है ना बच्चा, जब तक ब्लड बिल्कुल निकल चुका था। तो क्या पूरी तरह से जान लेने की कोशिश की गई? ये देखिए, जान लेने की है, ये ब्लेड जरा सा 1 इंच का फर्क है। ये ब्लेड अगर यहाँ होता, ये थोड़ा नहीं बचाव करता। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जान लेने का करा। जब पेट में मारने चल रहे थे तो इसका एक दोस्त मिल गया, उन्होंने बचाया था इसको। तो ये करते क्या है आपके ये अपने पापा के साथ काम पे रहता है, मतलब जो काम है घर में ही होता है हमारा। उस दौरान कोई झगड़ा झंझट हुआ था कि कोई दुश्मनी हुई? इनकी कुछ दिनों पहले मतलब यार दोस्तों के साथ कभी एक आध नोक झोंक कभी छोटी मोटी हो गई होगी। अभी ये जब गया था, मैंने इसको पेमेंट लेने भेजा, किसी को पैसे लेने भेजा था किसी के पास, तो उस बीच में मेरे को तो डायरेक्ट फ़ोन ही आया कि तुम्हारे लड़के के किसी ने ब्लेड मार दिया। हम संजय गांधी हॉस्पिटल पहुँचे तो संजय गांधी हॉस्पिटल वालों ने इसको मना कर दिया। फिर इसको हम लेके सफ्दरजंग पहुँचे। जब इसकी मैंने वहाँ पट्टी जाके हटाई तो मेरे हाथ पैर में वहाँ बेहोश होने की हालत में हो गया, हाथ पैर ठंडे हो गए। मतलब इसकी जो हालत थी वो फ़ोन में फ़ोटो होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैम तो मतलब फिर हमने जिन लड़कों ने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया संजय तक, पुलिस वालों ने उन्हीं को सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उन पे इतना दबाव बना रखा था। वो ये चाह रहे थे कि केस उन लड़कों पे लग जाए मारपीट का, ना कि उन पे उनके हमलावरों को गायब थे। वो 2 दिन तक गायब रहे। अब उन्होंने क्या है कि इसके साथ के लड़के थे, पहले उन्होंने हमला करा तो वो 2 दिन तक कहाँ थे? अगर उन्होंने हमला करा 2 दिन तक कहाँ थे? और आप क्या कर रहे थे? और फिर आपने इस छेड़छाड़ जो इससे की है, आपने पहले दफ़ा 324 लगाई है, अब आप 307 लगा रहे हो। तो जाहिर सी बात ये दिख रही है कि ये पहले आप पे दबाव था या आप ली गए बैठे थे, कुछ बिके बैठे थे आप। कितने टाके लगे हैं? ये जी इसके 53 टाके लगे हुए हैं, 53 टाके हैं पूरे। ये देखिए किस तरह से जो है चारों ओर पूरे में 53 टाके पूरे चेहरे पे लगे हैं इनके। किस तरह से चेहरे को पूरा ख़राब कर दिया गया है। गले पे लगते ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और देखिए कैसे इनकी आंखों की रोशनी जा सकती थी, आंखों को नुकसान हो सकता था और काफ़ी हद तक जो है उनके आंखों के पास करीब तक वो लगा है चोट। टाके लग रहे थे तो पुलिस वालों का कहना था, जब मेरा बच्चा दर्द में चिल्ला रहा था तो उनको क्या करना, जैसे ये थोड़े टाके 3-4 टाके रह गए थे तो दवा उनके पास तुरंत ख़त्म हो गई थी। उसने बोला कि तेरे को हिम्मत है? बोले सर आप लगाइए टाके। तो जब उसने टाके लगाया तो ये चीख रहा था अंदर। तो उन्होंने ये बोला था, ये बोल तूने थप्पड़ मारा था पहले या किसने? तो बोला नहीं सर मैंने कुछ नहीं करा, पहले उन्होंने ही हमला करा। आप कैमरा वहाँ लगाए, आप कैमरा चेक कर सकते हो किसने हमला करा है, आप मेरे से मत पूछो। तो उस पुलिस वाला कहता है तेरे थप्पड़ मारूंगा। बताओ, पुलिस वाला मेरे बच्चे को कह रहा है कि थप्पड़ मारूंगा। ये बताओ, ये पुलिस वालों की अच्छी है? ये बताइए कि पुलिस वाला मारेगा? इतना हो गया है। असल में मैं बताऊं क्या है, उसको पैसे मिल चुके थे, पूरा पैसा मिला है उनको भरपूर, इसीलिए मेरे बच्चे की कार्रवाई नहीं अच्छे से करी। ये बताइए अभी आप थोड़ा सा बोलने की स्थिति में हैं? नहीं, दर्द हो रहा, नहीं बोल पाऊँगा। टाँकों में दर्द है, खाना भी पीने। ये दोस्त थे उस समय, आप उन लोगों के साथ बैठ के मतलब कुछ ड्रिंक कर रहे थे, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे थे ये लोग? नहीं, मैं वहाँ से आ रहा था। जो गुलशन नाम का लड़का है वो मतलब उनने मेरे को रोका था। उससे बात करते करते एकदम उसका भाई आया और आपको चारों ओर से पकड़ लिया गया था मारने से? उन्होंने ये बताइए, अगर दुश्मनी थी तो उसको उन्होंने ये क्यों हमला करा कि चैन खींच, पैसा छीन या मतलब बटुआ छीन, ये क्यों कर रहे थे? गाड़ी भी उसकी तोड़ के रख दी इसके मारे इससे ना भागे। तो क्या दुश्मनी ही थी ये? सिर्फ चैन छीन छोड़ सिर्फ दिखावा है ऊपर? पता नहीं, उसको पता होगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है। कभी मेरे बच्चे ने थप्पड़ नहीं मारा। अगर कभी कोई लोग जोग हो गई है, एक आध थप्पड़ बच्चे की मारपीट हो जाती है तो क्या मर्डर कर दोगे किसी का? आप मर्डर कर दोगे? कभी मेरे बच्चे ने मारा है, कभी किसी से अगर मार तोड़ थप्पड़ हो गई है तो आप उसका मर्डर कोई ना कर सकते हो। ये हो सकता है कि गुस्से की वजह से ही किसी ने बदला लेने की रखी थी मैडम, उन्होंने दारू पी रखी थी, सब तीनों दारू के नशे में थे। अगर वो उस समय पुलिस उनको पकड़ लेती और ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस ने आखिर 2 दिन 48 घंटे बीतने के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, ये तो आप लोगों को SHO प्रेम नगर जी से पूछना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लगातार क्राइम हो रहे हैं। आप जब इसको सर्जिकल ब्लेड मारा तो इसके
इसकी ब्लडिंग हो रही थी। इसके दोस्त अगर इसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो आज ये जीवित नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कोई मदद के तौर पे अगर किसी की मदद करता है तो पुलिस 12 घंटे तक किसी को अनलीगल कस्टडी में क्यों रखती है? ऐसे लोगों का मनोबल टूटेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा मेरा सीपी साहब से निवेदन है कि इस मामले की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए और कहीं ना कहीं इसमें SHO सर जिम्मेवार है, उनकी जिम्मेवारी तय करने की ज़रूरत है। दो चीज़ें जो है इस मामले में साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, वो ये कि या तो ये कोई बदला रिवेंज लेने की कोशिश की गई है, आक्रामकता साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से कहिए कि हत्या का ही प्रयास था, व्यक्ति बच गया, ये बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ जो दिखाया जा रहा है कि चोरी करने के लिए आए थे और कुछ जैसा कि इन लोगों ने बताया कि नशे की भी हालत में थे और कई तरह की चीज़ें हैं जो इसमें कही जा रही हैं। हालांकि अभी ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच में लगी हुई है। आगे क्या खुलकर सामने आता है ये गौरतलब होगा, मगर फ़िलहाल जिस तरह से इस मामले में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे लोगों के अंदर जो है हिंसा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है और लोग किस तरह से हर छोटी मोटी चीज़ों को लेकर लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, इससे समाज में किस तरह का असर पड़ेगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट।